नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए पीएम मोदी के द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के मामले में कहा कि यह कानून सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से वापस लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी उनके किसानों को इंसाफ मिलना बाकी है, जो इस आंदोलन के चलते इस दुनिया से विदा हो गए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी आज गजरौला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान को सीधे सीधे राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि उन्होंने कृषि कानून राहुल गांधी की वजह से वापस लिए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा कि अभी भी जो किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको इंसाफ मिलना बाकी है। इस पूरे मामले की उन्होंने एक बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की और कहा कि अभी इस आंदोलन में बहुत सारे मुद्दे हैं जो किसानों के समाधान होने बाकी हैं और जो प्रधानमंत्री किसानों की समस्या को समझने में इतना समय लगा रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। आज जो आपने गजरौला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बारे में कल जो कृषि कानून वापसी किए गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें राहुल जी ने पहले ही आगाह कर दिया सरकार को कि वापस करने पड़ेंगे और जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है, जो 700 खून सरकार द्वारा किए गए हैं, किसानों की जो शहादत हुई है, उसकी भरपाई भी इन्हें करनी पड़ेगी। और इनको लगता है कि राहुल जी की बात को अनदेखा ये कर सकते थे, तो इनकी इतनी हैसियत नहीं। राहुल जी की वजह से ये कानून वापस हुए हैं। राहुल जी ने पंजाब से लेके दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, आपको याद होगा, और जो इसका श्रेय जाता है सभी किसान भाइयों को जाता है। लेकिन इससे आत्ममुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा लॉलीपॉप दिया है इन्होंने। अभी संसद भवन शुरू होगा, शीतकालीन सत्र आएगा, तो तभी जो है इस बिल की वापसी होगी। और इसके साथ साथ जो एमएसपी है, जो ट्रैक्टर का इशू है, जो किसानों की जो बिजली का मुद्दा है, यूरिया डाई का मुद्दा है, इन सब पे चर्चा होगी। उसके बाद जो है ये डिसाइड करेंगे किसान की आंदोलन समाप्त करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये खाली चुनाव का एक स्टंट है। जब इन्हें लगा कि 5 राज्य के चुनाव हैं और ये चुनाव हार रहे हैं, तो इन्होंने राहुल जी की बात को अप्लाई कर दिया। लेकिन जो 700 खून हुए हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके लिए एसआईटी कमेटी बनाई जाए, सीबीआई से जांच हो और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि इनके जो हाथ हैं वो 700 खूनों से रंगे हुए हैं। ये ऐसे बच नहीं सकते। अभी उन परिवारों के घरों में क्या स्थिति है, ना उनको मुआवजा दिया है, ना उनको किसी तरह की नौकरी दी है, ना ही उन लोगों से जाके मिले। प्रधानमंत्री जी को 1 साल लगा ये समझने में कि ये कानून अच्छे नहीं हैं। और जिस देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी जनता को समझा ना पा रहे हों 1 साल के अंदर अपने सारे तंत्रों से, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इन परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप गाजीपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, आप सिंगू बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन आप जो है किसानों से मिलने या उनसे बात करने नहीं गए। और अभी ये शुरुआत है बिल वापसी की, और भी बहुत सारे उल्टे सीधे बिल ये धर्मों के नाम पे लाए हैं। और ये किसानों, नौजवानों का बिल था, ये वापसी होना ही होना था, ना कि खाली ये मुसलमानों का बिल था जिसको ये कह के जिहादी बता के, आतंकवादी बता के दंगे करा सकते थे। ये बिल वापसी होना था। और आप देखेंगे कि आगे भी जो बिल इन्होंने उल्टे सीधे लाए हैं, वो भी सब वापसी होंगे बहुत जल्द, ऐसा हमारा मानना है। और सरकार बदलेगी तो इन सब चीज़ों की जांच होगी कि इनके दोषी कौन कौन लोग हैं। सचिन जी, अभी जो पीछे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी जो किसानों खालिस्तानी, अदरवाइज और भी बहुत सारे ऐसे नाम लिए उनके, तो आज उनसे माफ़ी मांगने की क्या नौबत आ गई है? देखिए, राकेश टिकैत को आप जानते होंगे। जो राकेश टिकैत हैं, अभी थोड़े दिन पहले जब ये राजनाथ जी के इशारे पे कांग्रेस के समय में धरना दिया करते थे, तो ये बड़े अच्छे आदमी थे, ये प्योर किसान थे। अभी ये बीजेपी के समय में धरना कर रहे हैं, तो ये आतंकवादी हैं। यही राकेश टिकैत हैं जिनको लखीमपुर में इनकी ज़रूरत पड़ी, लखीमपुर ने रातों रात भिजवाया गया, वहाँ सेटलमेंट कराया गया।
आज ये आतंकवादी बताते हैं, फिर ये माफ़ी मांगते हैं। देखिए मोदी जी तो टीवी पे माफ़ी मांग के बच गए, लेकिन इनके जो ये चपड़गंजू हैं जो गाँव में जाएंगे वो किस मुंह से जाएंगे? आप ये बताइए कि गांव में वोट कि कौन मांगेगा? अब इनको लगा इलेक्शन हार रहे हैं तो बिल वापसी कर लो। 1 साल लगा आपको, 1 साल बाद आपने अपनी बात वापस ली है। 1 साल में आपने कभी नहीं सोचा कि बरसात, ठंड, गर्मी, बारिश, इन सब में किसान कैसे वहाँ रह रहा होगा, और किसानों को रोंद रहे हैं। लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए, आप जो गाजीपुर बॉर्डर है उस दिन की घटना देख लीजिए, जिस दिन टिकैत साहब रोए थे। आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार क्या मैसेज देना चाह रही थी कि हम जो कर दिया फाइनल है? देखिए ये हिटलर का देश नहीं है नरेंद्र मोदी जी, ये भारत है। यहाँ पे आप सांसें लेने को तरक्की नहीं कह सकते। अगर आप जिंदा हैं, आप कोरोना से बच गए तो आप समझ लीजिए तरक्की हो गई। ये वो देश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और यहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं। यहाँ आप धर्म की राजनीति समाप्त करें और सिर्फ मुद्दे की बात करके ये बताएं कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, CA/NRC से क्या फ़ायदा हुआ, किसानों का बिल जो आपने लाए थे इससे क्या फ़ायदा हुआ, और बिल अगर इतने अच्छे थे तो वापसी क्यों किए? और जब राहुल जी कह रहे थे तभी वापसी कर लेते तो इतने लोग कम से कम शहीद नहीं होते। तो इसका कांग्रेस पार्टी किसानों का सम्मान करती है। आज किसान विजय दिवस के नाम से आज हम लोग ये मनाएंगे इस दिन को, क्योंकि ये इतना बड़ा काम किसानों ने करके दिखाया है जिससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। और किसानों को लड़ना आ गया है। सरकार कोई भी हो, किसान अब लड़ेगा, हमेशा लड़ेगा और अपना हक लेगा। उसके ऊपर आप कोई चीज़ थोप नहीं सकते। सचिन जी, जब ये महंगाई के ऊपर भी बात की जाए तो महंगाई में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार इसमें आई तो उनका सबसे पहला एजेंडा था कि महंगाई को बिल्कुल हम लोग दूर कर देंगे। लेकिन आज डीजल पेट्रोल की बात की जाए तो मात्र उसमें थोड़ा सा पहले उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उसके बाद उसे कम कर दिया। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि महंगाई जो है वो ब्रेक हुई है और मतलब और ज़्यादा मुझे लगता है कि बढ़ गई है। क्या कह रहे हैं? देखिए महंगाई की इनसे आप बात करो तो ये मंदिर की बात करते हैं, आप डीजल पेट्रोल की बात करो फिर ये पाकिस्तान की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करोगे तो फिर ये मुसलमान की बात करते हैं। बीजेपी से 4-5 शब्द ले लो आप, बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता बुला लेना आप। गजोला में अभी हम बैठे हैं इस ब्लॉक में, इनके किसी बड़े से बड़े नेता से पूछना महंगाई के बारे में तो वो जय श्री राम और मंदिर की बात करेगा। आप उससे कोई दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे वो पाकिस्तान की बात करेगा, आप दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे वो मुसलमान की बात करेगा। बीजेपी से 5 चीज़ें आप बोलने को मना कर दो बीजेपी किसी आदमी से, उसके पास छठा शब्द नहीं है, उसके पास एक ही शब्द है, हम जिंदा हैं आज। अरे जिंदा होना कोई तरक्की है क्या? तो ये सब लोग अब नहीं रहेंगे यहाँ पे। सरकार बदलेगी, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और दोबारा से लोग की कहावत है ना कि जो भी रोया पुराने को रोया, तो अभी जो लोग हैं पुराने को रो रहे हैं, कांग्रेस को याद कर रहे हैं। 200 रुपये का बिजली का बिल था, 50 रुपये का डीजल पेट्रोल था, उसके साथ साथ जो सिलेंडर 400 का था आज 1000 में मिल रहा है, एक सिलेंडर मुफ्त। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।